अंदर किसने आने दिया? हाँ क्यों मैं राहिल से नहीं मिल सकता क्या? नहीं, कितनी दफा कहूँ मैं तुमसे? ये मेरा भी बेटा है। नहीं है ये तुम्हारा बेटा, समझ में आई? कितनी दफा कहूँ मैं तुमसे, ये मेरा बेटा है बस। बाप ऐसे होते हैं जैसे तुम हो। बाप अपने बेटे के लिए क्या कुछ नहीं करता, और तुम, मेरा बेटा ऐसा बाप डिजर्व ही नहीं करता। मेरा ख्याल है जो मैं इसके लिए कर रहा हूँ वो हर कोई नहीं कर सकता। अच्छा, क्या कर रहे हैं आप बाय द वे? तुम जानती हो निदा मैं क्या कर रहा हूँ, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, मुझे भी तो पता चले, फरमाइए क्या कर रहे हैं आप इसके लिए? तंज करना छोड़ दो निदा, खौफ करो खुदा का। क्यों नाशुक्री कर रही हो तुम? आखिर मैंने तुम दोनों के लिए क्या कुछ नहीं किया। दफा हो जाओ यहाँ से, और आइंदा मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना, समझ में आई? जब मर्द बन सको ना तब मेरे पास आना। तुम मर्द हो ही नहीं। अपनी बीवी और बच्चे के लिए जब स्टैंड ले सको तब आना। ना मुझे और ना मेरे बच्चे को तुम्हारी जरूरत है, समझे तुम? ऐसे क्या देख रहे हो? हाँ, तुम्हारा गुस्सा तो सिर्फ मुझ पर ही निकल सकता है, इसके अलावा तुम कर भी क्या सकते हो? अब तुम जरा देखो मैं तुम्हारे साथ करता क्या हूँ। हाँ, देख लूंगी क्या करते हो तुम। अब तक तो कुछ कर नहीं पाए, अब कौन सा तीर मार लोगे? फहद एक शरीफ आदमी था, कब तक इस तरह ताने सुनता, कब तक सब्र करता? तो क्या करेगा फहद, ये तो थोड़ी देर बाद खुलेगा। फिलहाल ये देखिए कि इसके बाद क्या हुआ। क्या हुआ बेटा? फहद बेटा, मुझे पता है तुम आए हो, आखिर क्या बात है? तुमने आज इतने गुस्से में दरवाज़ा क्यों बंद किया है? कुछ नहीं हुआ अम्मी, जाएं आप। क्या हो गया अम्मी? कहा तो कुछ भी नहीं हुआ, बिला वजह पीछे पड़ जाती हैं आप। पता भी है डॉक्टर ने चलने फिरने से मना किया है, फिर क्या जरूरत है उठने की आपको? मैंने पैदा किया है तुम्हें, तुमने आज तक इतने गुस्से में दरवाज़ा नहीं बंद किया है। ज़रूर कोई बात है आज, बताओ क्या हुआ है? अगले 1 महीने तक आप व्हील चेयर पर ही रहेंगी, कोई जरूरत नहीं चलने की। चले मैं आपको अंदर। मैं क्या पूछ रही हूँ फहद? क्यों गए थे तुम निदा के पास? क्योंकि मुझे राहिल की याद आ रही थी अम्मी, बेटा है वो मेरा। तुम भी तो मेरे बेटे हो। शाइस्ता बेगम भी माँ है और फहद की बीवी निदा भी, लेकिन इन दोनों में बहुत फ़र्क है। फहद उलझ के रह गया था इस सारे मामले में, एक गलती हो गई थी उससे और उसके बाद वो एक दलदल में धंसता चला गया। वो गलती क्या थी और क्या फहद कभी इस दलदल से बाहर निकल पाएगा? ये हैं हमारे आज के सवाल और इनका जवाब है हमारी आज की कहानी। मैं हूँ अब्दुल्ला फरहत। ये सारा किस्सा शुरू कैसे हुआ आखिर? क्या हुआ, आज आपकी गाड़ी नहीं आई? अब नहीं, वो गाड़ी तो नहीं है, मतलब वो आज गाड़ी नहीं आएगी, वो मैकेनिक के पास खड़ी हुई है ना, इसलिए मैं रिक्शा का इंतज़ार कर रही थी। इतनी रात में रिक्शा में जाना मुनासिब नहीं है। आप एक काम कीजिए, मेरे साथ आ जाइए। अब नहीं, मैं चली जाऊंगी, इट्स ओके। पक्की बात है? हाँ पक्की बात है। ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अरे आपने तो दूसरी बार पूछा ही नहीं, ऐसे थोड़ी ना होता है। एक बार पूछा ना, आई थॉट आप मेरे साथ जाना नहीं चाहती। बहुत ही शरीफ लगते हो तुम। कोई भी लड़की फर्स्ट टाइम में कभी भी हाँ नहीं बोलती, 3 से 4 मरतबा उससे कहना पड़ता है, तब जाके वो किसी चीज़ के लिए मानती है। पता नहीं जी, मैं लड़कियों से बात करने के मामले में थोड़ा अनाड़ी हूँ।
मुझे समझ नहीं आता कि मैं उनसे किस तरह बात करूं। पता नहीं कब उन्हें कोई बात बुरी लग जाए। सो क्यूट। चले? कुछ खाएंगी तो नहीं ना आप? नहीं, सिर्फ जूस पीऊंगी। एक ही जगह काम करते थे दोनों, लेकिन कोई इतनी खास दोस्ती भी नहीं थी। पहली बाकायदा मुलाकात थी ये दोनों की। कभी किसी लड़की से दोस्ती नहीं हुई तुम्हारी? पागल हो गई हैं आप। अब्बू मुझे जान से मार देंगे। ये दोस्ती अब्बू से पूछ के थोड़ी ना की जाती है। आजकल के लड़का लड़की जो दोस्तियां करते हैं वो अपने अब्बू से पूछ के करते हैं। मैं झूठ नहीं बोल सकता उनसे। डरते हो उनसे? डरता भी हूँ और इज्जत भी करता हूँ। बचपन से एक बात कहते आ रहे हैं वो कि बेटा कभी कोई ऐसा काम मत करना कि जिससे घर की बदनामी हो, मेरी बदनामी हो। तभी आज तक तुमने कभी किसी लड़की से दोस्ती नहीं की। हाँ शायद, बल्कि मुझे भी अच्छा नहीं लगता। जब भी करूँगा शादी ही करूँगा। और अगर अभी उनको पता चल गया ना कि मैं किसी लड़की के साथ यहाँ बैठा हूँ तो मुझे जान से मार देंगे वो। तुम तो इस तरह से डर रहे हो जैसे कि कोई लड़की हो। इस तरह से तो आजकल की लड़कियां भी नहीं डरती। ऐसी बात नहीं है, बस उनका मान ना टूटे उससे डरता हूँ। जी अब्बू। बेटा कहाँ हो यार? अब्बू आ रहा हूँ, बस रास्ते में हूँ। एक दोस्त है उसको, बल्कि एक कुलीग है उसको ड्रॉप करना था। तो भाई बता देते, हम यहाँ सब परेशान हो रहे हैं। नहीं अब्बू, बस मैं आ रहा हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। चलो अब चलें, वरना अगर एक और कॉल आ गई ना तो तुम्हारी तो जान ही निकल जाएगी। और वैसे भी मैं खूबसूरत नौजवान लड़के की मौत की वजह नहीं बन सकती। यार भैया ज़रा पैसे ले लो आके यार। निदा चालाक थी और पहली ही मुलाकात में भांप गई कि फहद एक शरीफुन नफ्स इंसान है। निदा ने फहद के बारे में क्या सोचा होगा और क्या कहा होगा। ये लो बेटा, ये लड़का कौन था? मेरे साथ काम करता है, नया नया आया है। क्यों? शरीफ और पैसे वाला लगता है। शरीफ तो ज़रूरत से ज़्यादा ही है, पैसे वाले का पता नहीं, पूछ लूँगी। अगर पैसे वाला है तो शादी कर लो उससे। उम्र देखो अपनी निकलती जा रही है। 3 साल बाद कोई बुढ़ा ही मिलेगा। और मेरी तो हड्डियां गल गई हैं ये किराए के मकानों में रह रह के। तुझे अपना घर दिला देगा तो हम भी खुश हो जाएंगे। देखते हैं। डरपोक है, मुझे नहीं लगता कि अपने बाप की इजाज़त के बगैर वो कोई फ़ैसला लेगा। अरे डरपोक है तो अच्छा ही है, तुमसे भी डर के रहेगा। अरे ऐसे मर्द मिलते कहाँ हैं आजकल। शरीफ है, डरपोक है और पैसे वाला भी लगता है। मैं तो कहती हूँ जल्द से जल्द शादी कर लो। देखते हैं, अभी तो एक ही मुलाकात हुई है। और वैसे भी आप मेरी फिक्र ना करें, मैं आपसे ज़्यादा अपनी फिक्र कर सकती हूँ। तुमसे तो बात करना ही फिजूल है। मैं तो तुम्हारा ही भला सोच रही थी। उधर फहद के घर में क्या चल रहा था? हाँ भाई फहद, मासूमा के लिए कोई रिश्ता देखा? अब्बू क्या है? जी अब्बू देख लिया है, ऑफिस में काम करता है मेरे साथ। मैं नहीं करूंगी शादी। अम्मी देखे ना, अब्बू और भाई मुझे तंग कर रहे हैं। अम्मी देख नहीं सकती। ओके हाँ हाँ बेटा, मैं देख नहीं सकती, मगर तुम दोनों को तो मैं देख सकती हूँ ना, अपनी दिल की आंखों से। फहद तुम्हारी अम्मी है बेटा, ऐसे बातें करते हैं? क्या हो गया अब्बू, मजाक कर रहा हूँ मैं। अम्मी कोई बचपन से ऐसी थोड़ी है। अम्मी आपको बुरा तो नहीं लगता ना इस तरह कहना? नहीं बेटा, मुझे तुम्हारी और मासूमा की बात का कोई बुरा नहीं लगता। मुझे पता है तुम लोग छेड़छाड़ करते हो और आप ना ही पड़े हमारे और बच्चों के बीच में। कमाल है भाई, जरा सा बच्चों के लिए बोलो तो तलवार निकाल कर खड़ी हो जाती हैं आप। माँ बच्चों को नहीं बचाएगी तो फिर और कौन बचाएगा? ये अम्मी जिंदाबाद। वैसे मासूमा की शादी की बात तो बीच में ही रह गई। मैं नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी शादी, समझे आप? क्यों, कहीं कोई पसंद तो नहीं आ गया तुम्हें?
अगर ऐसा हुआ तो बहुत बुरा होगा। फहद बेटा इधर आओ। अम्मी, अब्बू को मेरा ऐसा कहना बुरा लगा ना? हाँ बेटा, लगा होगा उन्हें बुरा। तुम लोग को तो पता है वो इस मामले में कितने हसास हैं। शायद मुझे उनके सामने ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं तो सिर्फ मजाक में भी उन्हें बुरी लगती है बेटा ये बातें। तुम लोग को तो पता है वो क्या कहते हैं। बेटा एक इज्जत ही तो कमाई है हमने सारी ज़िंदगी, उसका जनाजा ना निकाल देना। रुसवाई से डरते हैं, शरीफ आदमी है ना। मगर अम्मी, हमने कभी ऐसा कुछ नहीं किया, आपको पता तो है। मुझे पता है बेटा, लेकिन ऐसी बात मुंह से निकालना भी उनको बुरी लगती है। तो मैं माफ़ी मांग लूँगा अम्मी। नहीं, ठीक हो जाएंगे बेटा, वो मजाक को नहीं समझे होंगे। मैं उनसे बात करूँगी, समझ जाएंगे बात को। थैंक यू अम्मी। वैसे अम्मी, आपको फहद भाई की ना नजर आने वाली बात बुरी तो नहीं लगी ना? मासूमा शेख जब्बार वाकई इस मामले में एक हसास आदमी थे। जमाने का चाल चलन देख के मोहतात हो गए थे। उनको हर वक्त ये धड़का लगा रहता कि कहीं उनकी औलाद किसी धोखे का शिकार ना हो जाए। क्या सो गए आप? नहीं, बस वैसे ही। आपने तो बच्चों को परेशान कर दिया। और उन्होंने जो मुझे परेशान किया, वो जानते हैं कि वे किस कदर सेंसिटिव इस मामले में, फिर क्यों करते हैं इस तरह की बातें? मजाक कर रहे थे, मुझसे भी तो कर रहे थे, मैंने तो बुरा नहीं मनाया। मुझसे ना किया करें इस तरह का मजाक। इस तरह की बातें मुझे पसंद नहीं है। मुझे बेगम डर लगता है आजकल के दौर के लड़कों और लड़कियों के तौर तरीकों से। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मासूमा और फहद किसी को पसंद करें, अगर पसंद है तो शादी करें फौरन, बस मैंने कह दिया। बाद में अगर मुझे कुछ ऐसा वैसा पता चला तो बहुत बुरा होगा। तुम उनके करीब हो, उनसे पूछ लो, और अगले साल रिटायरमेंट से पहले मैं खुद उनकी शादी कर दूंगा। अच्छा, मैं बच्चों से पूछ लूंगी। आप परेशान ना हो, इत्मीनान रखें। उधर फहद और निदा की मुलाकातें होने लगी और ये मुलाकात दोस्ती में कब बदली फहद को मालूम ही ना हुआ, बस हो गई। बहुत काम करते हो तुम। प्रोबेशन जो है, जब तक ये 3 महीने नहीं गुजर जाते तब तक नो आराम नो काम चोरी। हाँ, उसके बाद जो चाहे करते फिरना। अब ऐसा भी नहीं है। अब्बू कहते हैं कि काम चोरी जायज़ नहीं है, वरना सैलरी हराम हो जाएगी। अब्बू ने अपनी पूरी ज़िंदगी में 1 रुपया भी हराम का नहीं कमाया माशाल्लाह। हाँ, जिसके पास हलाल का इतना ज़्यादा हो उसे ऐसा करने की क्या ज़रूरत है? जी हाँ, मतलब तुम लोगों के पास हलाल का इतना है तो तुम लोगों को हराम की क्या ज़रूरत है? जी माशाल्लाह। वैसे ये गाड़ी तुम्हारी अपनी है? जी गाड़ी, हाँ मेरी अपनी है। क्यों? नहीं, वैसे ही। वैसे तुम्हें नौकरी की क्या ज़रूरत है? नौकरी तो करनी है ना, और क्या करूँ। वैसे भी अब्बू रिटायर होने वाले हैं। उनका कोई ना कोई तो बिजनेस होगा ना, तुम वो संभालो। वैसे आप कितने अरसे से यहाँ पर? पहले तो तुम ये आप कहना छोड़ो। 3 साल हो गए हैं मुझे यहाँ। और मुझे 2 महीने। हमेशा यही डर लगा रहता है कि कोई मुझे आकर निकाल ना दे। अगर अच्छा काम करोगे तो कोई क्यों निकालेगा तुम्हें? और हाँ, अगर मुझसे उल्टी बात की ना तो मैं जाकर बोल दूंगी कि इसको निकाल दो। आप, मेरा मतलब है कि तुम ऐसा क्यों बोलोगी? बोल भी सकती हूँ। मैं कुछ ऐसी बात ही नहीं कहूँगा तो आप क्यों बोलेंगी? काफ़ी सियाने होते जा रहे हो। हाँ, तुम्हारे साथ रह रहे के। अच्छा, किसी दिन घर आओ ना। अम्मी कहती हैं कि रोज़ वो बेचारा बाहर से ही छोड़कर चला जाता है। हाँ ज़रूर आऊँगा इंशाल्लाह। वैसे ये शर्ट तुम पर अच्छी लग रही है। थैंक यू। ब्राउन कलर सूट करता है तुम पर। परेशान क्यों हो रहे हो?
नहीं कुछ नहीं, वैसे ही। तुम खाओ ना। निदा की माँ चाहती थी कि उसकी शादी हो जाए जल्द अज जल्द और फाहद से ही हो। मैं तो कब से कह रही हूँ शादी कर ले, शादी कर ले, मगर शादी करती ही नहीं। शादी कर लेगी तो तुम कहाँ जाओगी, कहाँ से खाओगी? जहाँ से वो खाएगी वहाँ से हम भी खा लेंगे। और अगर निदा शादी के बाद बदल गई तो? अरे मेरी बेटी है, बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। उसको भी कोई ऐसा चाहिए जो हमें बिठा के खिला सके। काम थोड़ी ना करना है उसको सारी जिंदगी, उसको भी आराम चाहिए। तो फिर ढूंढा है ऐसा कोई लड़का? अरे ढूंढा क्या, समझो मिल गया। अच्छा, कौन है? फहद नाम है उसका, काम करता है उसके साथ, बहुत ही शरीफ है। देख लो कहीं लेने के देने ना बढ़ जाएं। अरे ऐसा, अरे आओ बेटा बैठो। कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का करम है। आओ बैठो बेटा। हाँ ज़रा मैं आती हूँ चेंज करके। अम्मी ज़रा बात सुनिएगा। मैं ज़रा भी आती हूँ। ये परवेज चाचा रोज रोज क्यों आ जाते हैं? क्या मसला है इनके साथ? अरे चाचा हैं तुम्हारे, मना थोड़ी ना कर सकती हूँ, भला चाहते हैं तुम्हारा। बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि कितना भला चाहते हैं। हर दूसरे दिन तो उधार मांग लेते हैं मुझसे। तो तुम कौन सा दे देती हो? मांगते तो है ना। अच्छा छोड़ो उसको, ये बताओ फहद कब आ रहा है? हाँ कह रहा था कि 1-2 दिन में आऊँगा। अब जाएं, परवेज चाचा को संभालें, मैं नहीं आ रही। अच्छा अच्छा मैं जाती हूँ। एक दिन अम्मी ने मुझसे पूछा, आजकल तुम दफ्तर से देर से क्यों आ रहे हो? मुझे कुछ समझ ना आया, क्या कहूँ? नहीं अम्मी, बस वैसे ही एक दोस्त है, उसको ड्रॉप कर देता हूँ। इधर आओ बेटा। जी अम्मी। बेटा तुमने कभी अपने दोस्त के बारे में बताया नहीं, कौन है, क्या नाम है उसका? उसका नाम निसार नाम है अम्मी। अच्छा अच्छा। अम्मी अब्बू अब तक नाराज़ है क्या? नहीं तो क्यों? उस दिन के बाद से अब्बू ने ठीक से बात ही नहीं की। नहीं बेटा, तुम्हें लग रहा होगा। ये बताओ कि तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? जी अच्छा जा रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, नए नए दोस्त बन गए हैं और बहुत दिल लगा के काम करता हूँ मैं तो बिला वजह डर रहा था कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है। लड़कियां भी ऑफिस में हैं या सिर्फ लड़के ही हैं? क्यों, आप क्यों पूछ रही हैं? बेटा ऑफिस में तो लड़कियां और लड़के दोनों ही होते हैं, इसलिए पूछ रही थी। जी है, लड़कियां भी हैं, लेकिन मैं उनसे कोई ख़ास बात नहीं करता, बस अपने काम से काम रखता हूँ और दैट्स इट। अच्छा अच्छा बेटा, माशाल्लाह माशाल्लाह। फिर एक दिन बिल्ली थैले से बाहर आ ही गई और निदा जो चाहती थी वो होने वाला था। अरे बेटा चाय पी लो, ठंडी हो रही है। जी हाँ जी। अब खाने का टाइम है, खाना लगा दो? नहीं नहीं प्लीज़ तुम बैठो। कहाँ गुम हो? आ गई। अम्मी इतना कि कोई शर्माता है ना ये कि बस। माशाल्लाह बहुत अच्छा है। तुम लोग ज़रा बैठो, मैं एक काम कर लूँ। जी शादी कब करें? जी हाँ शादी कब करें? शादी? तुम मजाक कर रही हो ना? मैं तुमसे इस किस्म का मजाक क्यों करूंगी? मगर निदा, मैं और तुम तो। ये बताओ शादी कब करें? अगर तुमने इनकार किया ना तो घर आ जाऊंगी मैं तुम्हारे। फिर सोच लो तुम्हारे अब्बू क्या करेंगे तुम्हारे साथ। निदा हम दोस्त हैं। देख लो तुम इनकार कर रहे हो। ठीक है मैं कल घर आ जाती हूँ। नहीं नहीं ऐसा मत करना, मुझे सोचने का वक्त दो। क्या सोचने का वक्त दो? क्या सोचोगे तुम? तुम्हें हाँ ही कहनी है, ये मत सोचना
कि तुम मुझसे शादी नहीं करोगे, समझे? निदा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? देख लो ये पिक्चर्स, तुम्हारी और मेरी। अंकल को दिखा दूंगी, और बेचारी आंटी तो देख ही नहीं सकती। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि निदा ऐसी बात क्यों कर रही थी। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था। मैं सारी रात परेशान रहा। खानदान की इज्जत को कभी मिट्टी में मत मिलाना। लड़कियां भी ऑफिस में हैं या सिर्फ लड़के ही हैं? देख लो ये पिक्चर्स, तुम्हारी और मेरी। अंकल को दिखा दूंगी। खानदान की इज्जत को कभी लड़कियां भी मिट्टी ऑफिस में मत में हैं मिलाना। या सिर्फ तुम्हारी लड़के और ही मेरी। हैं? भाई दरवाजा खोले। भाई क्या हो गया, सो गए क्या? दरवाजा खोले। क्या हुआ? क्या हुआ भाई? नहीं, कुछ नहीं। क्यों? तो फिर ये क्या है? वो बुखार हो रहा है मुझे। खाना खाएंगे? नहीं, मुझे नींद आ रही है। तुम जाओ, मैं सो रहा हूँ। अगले दिन फहद घर से बाहर ही ना निकला तो क्या हुआ? मुसीबत पूछ के थोड़ी आती है घर पे। जी फहद है घर पर? जी उनकी तबीयत ठीक नहीं है। ओह, ये फाइल उनको दे देना। आप कौन? निदा। कौन है बेटा? अम्मी, भाई के दफ्तर से कोई आया है फाइल देने के लिए। अंदर बुलाओ बेटा। आइए। कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक हूँ बेटा। मासूमा, जाओ बेटा भाई को बुला के लाओ। जी अम्मी। खैरियत? आज फहद ऑफिस नहीं आया? आज उसकी तबीयत ख़राब है, सुबह से कमरे में है। ओह, अच्छा अच्छा, बहुत मेहनती है। मेरी फ़ोन पर बात हुई थी, फाइल देनी थी, तो उसने कहा कि घर आ जाओ। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा किया बेटा। कौन है? कैसे हो फहद? आज तुम ऑफिस नहीं आए तो मैं घर आ गई। फिर कब करें? हाँ, मुझे अभी फ़ोन पर बता देना। अच्छा आंटी, मैं चलती हूँ। अरे बेटा बैठो, पहली बार आई हो, चाय पी के जाना। फहद, तुम यहीं हो ना? फहद, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। मुझे अब्बू और घर की इज्जत का ख्याल था। बस मैं निदा को ना नहीं कर सका। मैंने निदा से शादी कर ली। मुझे सबको बताना भी था। हाँ बेटा बोलो, क्या बात है? अब्बू कहाँ है? बाथरूम में है, आ रहे हैं। खैरियत तो है ना? हाँ भाई, क्या हो गया ऐसा? ये गोलमेज कॉन्फ्रेंस क्यों हो रही है? भाई ने बुलाई है, कहीं शादी तो नहीं कर रहा है। मासूमा, बाज आ जाओ। हर वक्त का मजाक अच्छा नहीं लगता बेटा। क्यों भाई, जॉब लग गई है तो शादी करने का प्लान है? मैंने शादी कर ली है। क्या कर ली है? शादी। दिमाग ठीक है तुम्हारा? जी अब्बू, मैंने शादी कर ली है। शर्म नहीं आई तुम्हें हमसे छुपकर शादी करते हुए? अच्छा अच्छा, ज़्यादा गुस्सा मत करें। गुस्सा करने से बात खराब होती है। आप आराम से बैठे रहें। कैसे चुप करके बैठूं? सारी जिंदगी शराफत से गुजारी है मैंने, अब आके इसने मेरी पगड़ी उछाल दी। प्लीज जब्बार, उसकी बात तो आप सुन लें। भाई किससे शादी की है? निदा से। वो जो उस दिन हमारे घर आई थी। क्यों?
चलो। कहाँ ले जा रहे हो इसे? शादी कर ली है ना, अब यहाँ नहीं रहोगे, अलग रहोगे। क्यों नहीं रह सकता? जो लड़की शादी करने पर इसको ब्लैकमेल कर सकती है, वो इसे यहाँ रहने देगी? तो उसे छोड़ दीजिए। नहीं, अब इसने शादी कर ली है तो निभाए। चलो। मुझे अब्बू ने अलग मकान दिला दिया और एक मोटर बाइक भी। मैं एक तरह घर से कट कर रह गया, मगर नीदा के साथ रहकर जो मेरे साथ हुआ उसका मैं अंदाजा भी नहीं कर सकता था। कहाँ थे तुम? कब से तुम्हें मैं फोन कर रही हूँ। वो मैं थोड़ा बाहर गया था। जब देखो तो बाहर ही होते हो, घर में सुकून नहीं मिलता तुम्हें? अब आ तो गया हूँ, और क्या करूँ? पैसे चाहिए मुझे। अब्बू से कहो कि दे दें, ज्यादा नहीं है, बस 1 लाख। 1 लाख कहाँ से देंगे अब्बू? शादी से पहले तो बड़ी डींगियां मार रहे थे तुम कि बहुत पैसा है तुम्हारे पास। अब अब्बू कहाँ से देंगे? एक बाइक क्या दिला दी, बोझ उतार दिया, गाड़ी भी ले ली। शुक्र करो वो नहीं मांग रही। अब जाओ, जाकर लेकर आओ, और जब ले लेना ना तभी घर वापस आना, समझे? फहद अब मुकम्मल तौर पे फंस चुका था और इस मुसीबत से छुटकारा हासिल करना इतना आसान न था। इतना भी ना खींचो उसको, कहीं टूट ना जाए, कहीं छोड़ ही ना दे। छोड़ना होता तो उसी वक्त छोड़ देता जब शादी की थी। डरपोक है, इज्जत का मारा है बेचारा, और बेइज्जती से डरते हैं इसके घर वाले। अब उनको समझ आ चुकी है कि फहद ने निभाना ही है। मगर देख लो, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है, एक साथ नहीं देगी, रोज का एक एक अंडा खाओ, समझी? निदा को इतना बेवकूफ़ मत समझो अम्मा, मैंने कुछ सोच समझ कर ही शादी की होगी। फहद ने एक बार तो फरमाइश पूरी कर दी, लेकिन क्या वो हर बार यही करेगा? क्या ऐसे ही घुट घुट के जिए जाएगा या कोई फैसला भी करेगा? ये तो आगे चल के खुलेगा। फिलहाल ये देखते हैं कि जब फहद को ये इल्म हुआ कि निदा की माँ भी उसके साथ रहेगी तो उसने क्या किया। चलिए मैं आपको ड्रॉप कर दूं, मैं उसी तरफ जा रहा हूँ। अम्मी आज से यहीं रहेंगी। क्या? कानों की सफाई करवा लो। मैंने कहा आज से अम्मी यहीं रहेंगी मेरे पास। सामान मंगवा लिया है मैंने इनका। मगर निदा, हमारा गुजारा मुश्किल से हो रहा है, तुम जानती हो। 3 लोग रहेंगे तो जाओ और कमाओ, घर चलाओ। शादी करना इतना आसान नहीं है। मैं तो उस वक्त का इंतजार कर रही हूँ कि कब बुढ़ा मरे और वो घर तुम्हारे नाम हो। तुम गलत कर रही हो निदा। आराम से चलो, वरना तुम्हारे अब्बू की पगड़ी बहुत हल्की है, उछलने में देर नहीं लगेगी। क्या होगा हाँ, जब मैं तुम्हारे मोहल्ले जाकर शोर मचाऊंगी? जाओ। फहद ने कभी अपने घर वालों को ये ना बताया कि वो कितनी मुश्किल जिंदगी गुजार रहा है, लेकिन राहील की आमद की खबर उन पे बिजली बन के गिरी। तुम्हें मना किया था ना कि बच्चे का ना सोचना भी। मेरा भी कोई इरादा नहीं था। जब शादी कर ही ली है तो बच्चे का क्या मसला है? मैंने तो आपसे पहले ही कहा था फहद की जान छुड़वा दे उस लड़की से, लेकिन आपको तो अपनी इज्जत की फिक्र थी ना। मेरे बेटे को तो आपने मुसीबत में डाल दिया है अपनी अना के चक्कर में। तो मैंने कहा था कि शादी करे उससे, कहीं से जोड़ बनता है दोनों का। कोई कह सकता है कि दोनों अच्छे लगते हैं? जो धोखा देकर शादी कर सकती है वो आगे क्या करेगी? तो क्या जरूरत थी उन्हें अलग घर लेके देने की? मेरा बच्चा परेशान भी रहे और घर से भी दूर रहे। अब मैं क्या करूं? भुगतो। देखो बेटा, हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम सारी जिंदगी तुम्हें खिला सकें।
अब जो करना है तुम्हें खुद करना है। तुमने जो गलती की है ना, तो भुगतो उसे। मुझे लगा मेरे अब्बू मेरे साथ नहीं हैं। मैं उनसे बददिल हो गया था। मैंने कहा था ना, बहुत चालाक है दोनों। तुम्हें अपना बेटा समझते ही नहीं है। अरे क्या नहीं करते माँ बाप अपनी औलाद के लिए। अच्छा मेरी एक बात सुनो, तुम किसी तरह भी ना उनका घर अपने नाम करवा लो। निदा राहील के आने के बाद भी न सुधरी। निदा, राहिल रो रहा है। तो तुम देख लो ना, मैं सो रही हूँ। निदा का रवैया राहिल के आने के बाद भी ना बदला। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। देख लो, बच्चा तो कर लिया है तुमने, कहीं ये गले ही ना पड़ जाए। इसके बाद तो और भी काबू में आ जाएगा वो, आपको नहीं पता। और अगर ना आया ना, बच्चा पालना महंगा पड़ जाएगा हमें। और यही बच्चा हमें वो घर दिलवाएगा जो अभी तक उस बुढ़े के नाम है। वो घर तो मैं अपने बेटे के नाम करवा कर ही रहूंगी। ऐसे ही हो तो बेहतर है, वरना इस उम्र में मुझसे बच्चे नहीं पाले जाते। तुम इसे कमरे में अकेला छोड़ के आ गई, रो रहा है ये। तो संभालो ना इसे, सिर्फ मेरा बेटा है क्या ये? औरत नहीं हो तुम, डायन हो डायन। फहाद ने अपने घर जाना छोड़ दिया था, लेकिन अब उसको माँ की याद आ रही थी। लेकिन अना के मारे उसने राब्ता न किया। माँ को भी करार ना आता होगा, इसलिए तो फोन कर डाला। तुम मुझसे तो मिलने आओ बेटा। नहीं मिलना मुझे किसी से। एक गलती क्या कर ली उसकी इतनी बड़ी सजा मिलेगी मुझे। अब्बू की अना है कि खत्म ही नहीं होके दे रही, चाहे मैं मर जाऊं। अल्लाह ना करे बेटा तुम मरो, वो मरे जो तुम्हें हलकान किए जा रही है। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता अम्मी, बहुत हो गया इज्जत और शराफत का ख्याल, अब और नहीं। बेटा तुम घर आओ यहाँ मेरे पास। मैं कुछ दिन घर पर रहा, मगर रोज रोज निदा मुझे कॉल करके तंग करती रही। मुझे राहिल की बहुत याद आती थी। मैं एक दिन घर गया तो निदा बहुत बुरे तरीके से पेश आई। अब तुम जरा देखो मैं तुम्हारे साथ करता क्या हूँ। हाँ देख लूंगी क्या करते हो तुम। अब तक तो कुछ कर नहीं पाए, अब कौन सा तीर मार लोगे? अम्मी ने अब्बू से बात की। कुछ कहें ना आप, सब कुछ तो मैंने आपको बता दिया। कब तक सहता रहेगा हमारा फहाद? अगर एक गलती हो गई तो गलती पे गलती हम क्यों करें? फहाद से कहो सब कुछ छोड़ कर आ जाए। अपने बेटे राहिल को तो लेके आएगा ना वो? नहीं दे, वो बाद में ब्लैकमेल करेगी। फहाद से कहो कि कोशिश करके देख लेंगे क्या करती है वो। अपनी झूठी इज्जत के लिए मैं अपने बेटे की जिंदगी खराब नहीं कर सकता। शायद हमें उसे इस अजाब में झोंकना ही नहीं चाहिए था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मुझसे गलती हुई है, मुझसे गलती हुई है। फहाद जो इतने अरसे से अपने आप को अकेला महसूस कर रहा था, अब उसके पास अपने घर वालों का सहारा था। कहाँ है घर के पेपर्स? घर के पेपर्स तुम्हें नहीं मिलेंगे, सोच है तुम्हारी। अगर मुझे घर के पेपर्स नहीं मिले ना, तो देखो मैं क्या करती हूँ तुम्हारे साथ। शट अप। बहुत बकवास कर ली तुमने, बहुत इस्तेमाल कर लिया मुझे, अब और नहीं। इतना उछल क्यों रहे हो? लगता है तुम्हें तुम्हारे घर की इज्जत प्यारी नहीं। मैं वो शोर मचाऊंगी कि तुम्हारे अब्बू तुम्हें। चुप हो जाओ, मेरे अब्बू का नाम मत लेना।
ओए आराम से, मेरी भतीजी लगती है ये। भतीजी के टुकड़ों पे पलने के बजाय अगर इसे थोड़ी तमीज सिखाई होती तो आज तुम लोगों का भी भला होता और इसका भी। अभी तो मैं जा रहा हूं, लेकिन एक बात याद रखना, मैं राहिल को लेकर जाऊंगा। मैंने नीदा का घर छोड़ दिया। बेटे का केस चल रहा है, देखें क्या होता है। धोखे से शादी नहीं चल सकती। मैं सादगी में मारा गया। हर रिश्ते में एक हद होती है और उसको पार नहीं करना चाहिए। अव्वल तो रिश्तों की बुनियाद धोखे और फरेब पे रखनी ही नहीं चाहिए, और अगर रख भी दी जाए तो फिर उसको निभाना चाहिए। किसी को इतना भी नहीं सताना चाहिए कि जिंदगी का आसरा ही छूट जाए। हद चाहिए सजा में अकूबत के वास्ते, वरना कभी कभी